Hello, my dear student, friends, teachers, colleagues. In this video, I'm going to describe this poem to you in very easy language. And this is a very beautiful poem, Winter Time, composed by Robert Louis Stevenson. So, without wasting time, let's understand this beautiful poem line by line. Late lies the wintry sun abed, a frosty, fiery, sleepy head blinks but an hour or two, and then a blood red orange sets again. इन चार पंक्तियों में कवि हमें सूरज के बारे में बता रहे हैं कि जो सूरज हैं वो देर तक अपने बिस्तर में सोए रहते हैं क्योंकि बाहर कैसा मौसम है, विंटरी मौसम है, सर्दी का समय है। जो सूरज है वो अपने बिस्तर में बहुत देर तक सोए हुए हैं क्योंकि बाहर कैसा मौसम है, फ्रॉस्टी। फ्रॉस्टी क्या होता है? धुंध। धुंध है बाहर, फ्रॉस्ट है, फायरी और बहुत ज़्यादा तीखी ठंड है। और इसीलिए जो सूरज हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि वो स्लीपी हेड है। स्लीपी हेड क्या होता है? जिस इंसान को हमेशा नींद में जो इंसान नींद में रहते हैं, जैसे बच्चे सुबह सुबह हम उन्हें उठाएं तो वो स्लीपी हेड होते हैं, मतलब उनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या किसी को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो उस समय हम उस व्यक्ति के लिए स्लीपी हेड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो सन है वो स्लीपी हेड है, सुबह सुबह लेट तक वो बिस्तर में सोए हुए हैं। और कारण ये है कि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। यहाँ पे फायर का मतलब है तीखी धुंध पड़ना, बहुत ज़्यादा परेशान जो धुंध हम करें, इस प्रकार। अब सूरज बहुत देर से उठते हैं लेकिन उसके बाद वो केवल 1 घंटा या 2 घंटे ही हमको सर्दियों में धूप मिलती हैं। तो यहाँ पे ब्लिंक का मतलब है कि जो सूरज हैं वो केवल 1-2 घंटे के लिए ही अपनी आंखें खोलते हैं, झपकाते हैं। और उसके बाद दोबारा जब हम सूरज को देखते हैं शाम के समय तो वो हमें लाल रंग के ऑरेंज के जैसे प्रतीत होते हैं। लाल रंग की जो ब्लड रेड ऑरेंज, क्या नारंगी जो है किस कलर की होगा? ब्लड रेड कलर का ऑरेंज जैसे होता है वैसे हमें सूरज प्रतीत होते हैं। और दोबारा वो पश्चिम दिशा में छुप जाते हैं। तो यहाँ पे the poet has described the sun very beautifully in these 4 lines. साथ साथ हम इसके राइम्स के आपको बताते हैं। bed head then again AABB. So now second stanza. Before the stars have left the skies, and morning in dark I rise, and shivering in my nakedness, by the cold candle bath dress. अब यहाँ इन 4 लाइन्स में जो पोइट हैं, जो कवि हैं, वो अपने बारे में बता रहे हैं। बिफोर द स्टार्स हैव लेफ्ट द स्काई, सूरज तारों के आसमान को छोड़ने से पहले, ठीक है। तारे आसमान को कब छोड़ेंगे? इसका मतलब सुबह हो जाएगी। तो सुबह सुबह क्या होता है कि आसमान में तारे होते हैं क्योंकि सर्दियों में जो सुबह का समय होता है उसमें अंधेरा बहुत देर तक रहता है और हम उठ जाते हैं और हमें आकाश में जो है तारे भी दिखाई देते हैं। कि तारों के आसमान को छोड़ने से पहले सुबह का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन उस समय मैं उठता हूँ। मैं आई मीन्स पॉइंट अपने लिए आई यूज़ कर रहा है। मैं उठता हूँ और मैं जब उठता हूँ तो मैं कैसे महसूस करता हूँ? शिवरिंग, मैं बहुत ज़्यादा कांपता हूँ। इन माई नेकेडनेस, अब आप जब रात को बिस्तर में सोते हैं तो आप बहुत सारे कपड़े नहीं पहनते हैं, थोड़े बहुत कपड़े आप पहनते हैं। तो यहाँ पे हमने नेकेडनेस वर्ड यूज़ किया है पोइट ने अपने आप के लिए कि बहुत ही कम कपड़े मैंने पहने होते हैं रात को, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं शिवरिंग कर रहा हूँ। बाय द कोल्ड कैंडल, और मेरे बगल में कैंडल है जो कि बहुत कोल्ड है। अब रात भर कैंडल जली होगी, रात को पोइट ने उसको ब्लो आउट किया होगा तो कोल्ड भी कैंडल भी कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंड है। और उसके बाद जब वो उठता है तो पोइट नहाता है और फिर वो ड्रेस भी पहनता है। So in next stanza, so here if we talk about rhyme scheme, skies rise, nakedness dress, AABB. Close by the jolly fire I sit, और नहाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद वो क्या करते हैं? Close by the jolly fire I sit, आग जलाते हैं वो घर में और फिर जो पॉइंट है उसके पास वो बैठते हैं। यहाँ पे जो फायर है उनको हमने जॉली कहा है। जॉली होता है खुश मिजाज, राइट।
सो यहाँ पे हमने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है। जब हम किसी थिंग को, किसी चीज़ को मानवीय गुण देते हैं तो आप उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। तो फायर को यहाँ पे जॉली बता रखा है, खुश मिजाज बता रखा है, और पॉइंट उसके पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं वो? अपने आप को सेकने के लिए, अपने आप को वार्म करने के लिए, क्योंकि जो उनकी हड्डियां हैं, रात की ठंड से जो उनकी हड्डियां वो जकड़ चुकी हैं, वो फ्रीज हो चुकी हैं। तो अपनी फ्रोजन बोन्स को, जकड़ी हुई हड्डियों को वार्म करने के लिए जो पॉइंट है वो आग के पास बैठता है। और उसके बाद उसके बाद वो क्या करते हैं? रेनडियर स्लेड। रेनडियर एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं जो कि हमें बर्फीले इलाके में मिलते हैं। सो जो रेनडियर गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी में वो जाते हैं एक्सप्लोर करने, मतलब आसपास के इलाकों में घूमने के लिए। एक्सप्लोर होता है टू फाइंड समथिंग न्यू। तो आसपास के इलाकों को घूमने के लिए जो पॉइंट है वो रेनडियर की गाड़ी में बैठते हैं। और बाहर जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं, मतलब बाहर का जो वातावरण है, बहुत ठंड है, और वहाँ पे वो कोल्ड कंट्रीज़ अराउंड द डोर, उनके घर के आसपास जो ठंडा इलाका है, वहाँ पे जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए, घूम के एंजॉय करने के लिए वो रेंजर की गाड़ी में जाता है। When to go out my nurse death trap। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं पॉइंट कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, या बाहर जाके उन्हें कैसा लगता है। When to go out my nurse death trap। जब मैं बाहर जाता हूँ तो उनकी जो मेड है वो उन्हें बहुत सारे कपड़े पहनाती हैं। मी इन माई कम्फर्टर एंड कैप। सो मेरी जो नर्स है, मेरी आया है, वो मुझे कम्फर्टर, यहाँ पे स्वेटर है वो पहनाती हैं, और कैप भी पहनाती हैं। फिर भी क्या होता है उसके साथ? द कोल्ड विंड बर्न्स माई फेस एंड ब्लोज इट्स फ्रोस्टी पेपर अप माई नोज। इतने सारे कपड़े पहनने के बाद, कंफर्टर मतलब गर्म स्वेटर पहनने के बाद, कैप भी पहनने के बाद, जो ठंडी ठंडी हवा है वो कवि के चेहरे पे लगती हैं, और उसकी जो चेहरा है उसको जलने का एहसास होता है। जैसे आप कहते हैं मेरे हाथ पैर जल गए सर्दी में। और जब हवा चलती है तो इतनी ठंडी होती है कि नाक के ऊपर ऐसे लगता है किसी ने काली मिर्च का छौंक किया हो, और हमको इस प्रकार का एहसास ठंड दिलाती हैं कि उसकी नाक के ऊपर ऐसे लग रहा है किसी ने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया हो। ऐसे पॉइंट को महसूस हो रहा है जब वो सुबह घूमने जाता है। और जब वो चल रहा है तो घास जो है, सॉड होता है घास, और घास का कलर सिल्वर हो रखा है, इसलिए कि जो घास है वो बर्फ़ से ढकी हुई है। तो सिल्वर सॉड का मतलब है चांदी की तरह घास हो रही है, प्रतीत हो रही है, क्योंकि जो हरी हरी घास है उसके ऊपर बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है, और वो चांदी की तरह, चांदी की चादर, चांदी होता है सफ़ेद रंग का, सिल्वर कलर है, और सॉड मतलब घास जो प्रतीत हो रही है, उसके ऊपर वो चल रहा है। और उसके अब जब वो चल रहा है तो उसके पैरों के निशान कैसे दिख रहे हैं? काले काले। तो मैं आपको दिखाती हूँ पोयम में। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे घास की परत होगी, और ऊपर ये जो है ये बर्फ़ की परत है, और ये जो हमारा पॉइंट है ये चल रहा है। तो ये यहाँ पे सॉड वर्ड यूज़ किया हुआ है, घास, और सिल्वर मतलब बर्फ़ की चादर है, और अब ये जो चल रहा है ये इसके काले काले पैर के निशान हैं। इनके लिए पॉइंट ने यूज़ किया ब्लैक, जो ये इसके स्टेप्स हैं, कदमों के निशान हैं। Now, थिक ब्लोज माई फ्रोस्टी ब्रेथ अब्रॉड। और जब आपने देखा है, आप ठंडी सुबह में या शाम को आप चलते हैं और आप सांस लेते हैं तो भाप आपके मुंह से निकलती हैं। तो वो यही कह रहा है, थिक ब्लोज माई फ्रोस्टी ब्रेथ अब्रॉड। और मैं जो सांस ले रहा हूँ उधर से मेरे मुंह से जो है थिक ब्लोज करके जो इवैपोरेशन हो रहा है, या जो भाप आ रही है, वो बहुत दूर तक जा रही है। और उसके साथ साथ पॉइंट कह रहे हैं जो आसपास पेड़ हैं और जो घर हैं, या जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, या जो लेक है, जो झील है, वो भी बर्फ़ की परत से ढक चुकी है, फ्रोस्टेड हो रखे हैं, लाइक अ वेडिंग केक। जैसे कि केक होता है शादी में, जब हम केक ऑर्डर करते हैं, जो शादी का केक होता है उसके ऊपर फ्रोस्टिंग होती है। फ्रोस्टिंग होता है एक तरीके से डेकोरेशन होता है, जिसमें कि हम बर्फ़ से फ्रोस्ट करते हैं, कलर से फ्रोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इनको बता रखा है कि पेड़ पौधे जो हैं, आसपास की पहाड़ियाँ, झीलें, वो एक वेडिंग केक के जैसे लग रहे हैं। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। थर्ड पार्ट में मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।